हेलो फ्रेंड, मैं रोशन कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पढ़ो बढ़ो में। फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मौर्य वंश में प्रशासन से संबंधित तथ्य। मतलब मौर्य वंश में जो प्रशासन से संबंधित तथ्य थे फ्रेंड, उसके बारे में आज हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक जगह इसको इसलिए करने की कोशिश किया हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई रहती है और फिर हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए ये तथ्य मैं एक जगह कर दिया हूँ ताकि आप बस 2-4 मिनट में ही मौर्य वंश से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं फ्रेंड, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम से फ्रेंड, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। पहला जो है वो है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का काम होता था सम्राट की सहायता करना फ्रेंड, सम्राट की सहायता करना। सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। मतलब कि मौर्य वंश में जो मंत्रिपरिषद होता था उसमें सदस्यों की संख्या या तो 12 या 16 या 20 होती थी फ्रेंड। दूसरा जो है फ्रेंड वो होता था, वो है तीर्थ या महामात्र। तो तीर्थ या महामात्र क्या है? तो ये शीर्षस्थ अधिकारी होते थे फ्रेंड। मौर्य वंश में जो अधिकारी, जो हेड लेवल के अधिकारी होते थे, जैसे आज के समय में जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं तो वो शीर्षस्थ अधिकारी हैं, है ना। तो उसी समय मौर्य वंश में जो सबसे शीर्षस्थ अधिकारी थे उन्हें तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। इनकी संख्या फ्रेंड 18 थी। ठीक है, चलिए अगला है एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई क्या फ्रेंड? मार्ग निर्माण अधिकारी। जो सड़क बनाने का या मार्ग निर्माण करने के जो अधिकारी होते थे उसको एग्रोनोमाई कहते थे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट है नायक। नायक किसको कहते थे? युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी। मतलब कि युद्ध में जो सेना का नेतृत्व करता था उसको नायक बोलते थे। लेकिन याद रखिएगा कि सेना का जो प्रमुख होता था उसको सेनापति कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है राजुक। राजुक क्या होता था? जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश। मतलब जहाँ पे न्यायालय लगता था, जहाँ पे सुनवाई होती थी, उसके न्यायाधीश को मौर्य वंश में राजुक बोला जाता था फ्रेंड। नेक्स्ट है अदेव मातृक। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक बोला जाता था। नेक्स्ट है रूपा जीवा। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति करने वाली महिला। जो महिला वैश्यावृत्ति को ही एक्सेप्ट करती थी, अपनाती थी, उसको रूपा जीवा बोला जाता था फ्रेंड मौर्य वंश के समय में। सीता भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो कि काफ़ी फैक्ट थे, हमेशा एग्जाम में इसको देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड गुप्तचर। गुप्तचर क्या है? गुप्तचर को गुड़ पुरुष भी बोला जाता था। गुप्तचर फ्रेंड दो तरह के थे, एक संस्था और दूसरा संचार। संस्था क्या फ्रेंड? देखिए एक मिनट, संस्था उनको बोला गया है, एक मिनट फ्रेंड मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए संस्था उसको बोला गया है फ्रेंड जो एक ही स्थान पे रहकर कार्य करते थे, उनको संस्था बोला जाता था। लेकिन संचार क्या था? जो भ्रमण करके, मतलब एक ही स्थान पे रह के जो गुप्तचर का काम करते थे उनको संस्था, और जो घूम घूम कर गुप्तचर का काम करते थे उनको संचार कहा जाता था। गुप्तचर विभाग अमात्य के अधीन होता था। अमात्य एक अधिकारी होते थे, आप जानते हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो गुप्तचर विभाग अमात्य के ही अधीन होता था फ्रेंड। ठीक है, चलिए मौर्य वंश में जो प्रशासन की व्यवस्था थी फ्रेंड उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मौर्य वंश में नगर का जो प्रशासन होता था वो 30 सदस्यों का एक मंडल के द्वारा देखा जाता था। इन 30 सदस्यों को 6 समितियों में विभाजित कर दिया गया था। हर एक समिति में 5 सदस्य होते थे फ्रेंड। आप ये नाम है 6 समिति का, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तब भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन समितियों के नाम को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मतलब कि 6 समितियों के द्वारा नगर का प्रशासन देखा जाता था। हर एक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है फ्रेंड, समितियों के नाम मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना एक समिति का काम था। विदेशियों की देखरेख करना समिति का काम था। जन्म मरण विवरण रखना, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना, विक्रय का निरीक्षण करना, जैसे जो सामान बना उस सामान को विक्रय करना है तो उसका निरीक्षण करना, और बिक्री कर को वसूल करना, ये सारा काम समितियों का था फ्रेंड। ध्यान रखेंगे कि बिक्री कर जो था, मूल्य था, बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग होता था फ्रेंड। ठीक है, जिसको बचाने पे मृत्युदंड तक की सजा दे दी जाती थी मौर्य वंश के समय में। तो आप नगर का प्रशासन को आप समझ गए हैं। अब प्रशासन हम लोग देखेंगे सेना का। सेना का प्रशासन फिर 6 समिति द्वारा ही किया जाता था। इसमें भी प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इसका मतलब कि सेना भी 30 सदस्यों के एक मंडल के द्वारा देखा जाता था। 6 समिति, हर एक समिति में 5 सदस्य। इसके भी 6 समिति होते थे फ्रेंड, जिसमें आप देखें हर समिति का काम एक जल सेना की व्यवस्था को देखरेख करना, यातायात एवं रसद की व्यवस्था देखना, पैदल सैनिक को देखना, अश्वरोहियों की सेना का एक होता था समिति, गज सेना
जो गज सेना को देख रेख करती थी एक समिति, और एक रथ सेना मतलब रथ सेना अश्वरोहियों, और एक रथ सेना, समझ में आ रहा है। तो रथ सेना की देख रेख करने के लिए एक समिति थी, तो ये सेना थी फ्रेंड। चलिए, तो हम लोग फ्रेंड मौर्य वंश में जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे फ्रेंड, हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं। मौर्य वंश में प्रशासन की जो इकाई होती थी उसको क्या बोलते थे, वो एक ही जगह में एक वीडियो में सारे महत्वपूर्ण काल या वंश के जो प्रशासनिक इकाई है फ्रेंड, उसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। तो उस वीडियो में आप उसको देख लें, और ये प्रॉपर मौर्य वंश से ही संबंधित जितने भी फैक्ट हैं फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक जगह कर दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं फ्रेंड, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।